अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये देखें, मैंने पुदीना लगाया था, धनिया लगाया था। ये लगाया था कोई तकरीबन 22-25 दिन हो गए हैं इसको लगे हुए। तो ये उग आया। अब इसकी जो फर्स्ट क्रॉप है उसका टाइम जो है वो करीब आ रहा है, लेकिन आपको लगाना चाहिए। हर घर में, हर घर की ज़रूरत होती है धनिया, रोज़ाना इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं कि जी 5 रुपए का, 10 रुपए का कभी होता था, अब तो 20 रुपए का, और आजकल तो 50 रुपए में भी दे रहे हैं, जो सब्ज़ी के लिए एक टाइम में इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने ये लगाया हुआ होगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार ख़रीदने की और सब्ज़ी की दुकान पे जाने की। कभी कोई बंदा अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता अवेलेबल। तो आम तौर पे धनिए की वजह से जो है वो बंदे को प्रॉब्लम, जो मुश्किलात ही रहती हैं। इसको लगाने का तरीका और उगाने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंतहाई सादा सिंपल तरीका है इसका लगाने का। किसी भी बर्तन में या किसी भी गमले में या जहाँ भी आपने ये लगाना है उसमें मिट्टी डालें आप। आम मिट्टी के साथ खाद, पत्तों वाली, गोबर वाली, वो मिक्स कर लें। प्लांट फ्रेट है वो मिक्स कर लें। जो जो भी सूरत हाल आपके पास अवेलेबल हो तो वो कर लें आसानी से। ये हर जगह उग जाता है, इसके नखरे ज़्यादा नहीं हैं। फिर ये भी है कि इसके कोई बीज के हसूल के लिए अगर बंदा कोई कहे कि जी इसका बीज का हसूल कैसे मुमकिन बनाया जाए, तो आम किसी भी दुकान पे चले जाएं आप, उसको जाके कह दें कि जी धनिए का साबुत धनिया जो है वो दे दें। वो जो साबुत धनिया है वो इस शेप में होता है। ये देखें, ये इस शेप में होता है साबुत धनिया। बीज हैं ये इसके कंप्लीट। तो इसका ये नहीं होता कि जी कोई नस्लदार धनिया है या क्या है क्या नहीं है। इसको आप लेके आपने इसको ऐसे करके, ये देखें ये टूट गया। इसको आप हथेली पे रखेंगे, हथेली पे रख के ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर भी ये देखें ये टूट गया। इसके एक बीज के तकरीबन 3 पीस होते हैं आम तौर पे। ये देखें, ये तकरीबन 3 पीस, 2 पीस हो जाते हैं। इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका सिंगल पीस नहीं रहना चाहिए, ऐसे करके ये इस शेप में आ जाएगा ये। तो ये बीज के लिए सही है। वो साबुत अगर लगाते हैं तो वो भी उग जाता है, लेकिन उसको ये है कि मॉइस्चर पहुंचने में इसको टाइम लगता है। ये फिर आस्ता आस्ता करके ये गलेगा, इसका नमी जो है वो अंदर तक जाएगी, फिर ये गलेगा, ये सेपरेट होगा, फिर इसमें से बीज निकलेगा। तो वैसे ही इसकी जो जर्मिनेशन है वो थोड़ी लेट होती है, तकरीबन 10-12 दिन तो लग ही जाते हैं इसको उगने में। तो लोग बाज़ औक़ात धनिया लगा के तो कहते हैं कि जी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद पास जाके खड़े हो जाते हैं कि जी ये देखें हमने लगाया था और अभी तक उगा नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये मैंने धनिया लगाया 20-25 दिन हो गए। ये देखें, ये अब उग रहा है, इसे अब होश आया उगने का। ये देखें, और कुछ पौधे जो हैं वो अब उग रहे हैं, बहुत से पौधे हैं वो अब उग रहे हैं। ये देखें, ये कुछ जल्दी उगाए, कुछ बहुत देर में उगे। ये देखें, ये इसके ऊपर भी ये आया हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये देखें। तो ये उगता लेट है लेकिन उग जाता है। और
हाथ में से खुशबू आनी शुरू होगी। मैंने इसको हाथ लगाया तो वो मैं कह रहा था कि उग आता है। इसको मट्टी को तैयार करके आपने इसको बिल्कुल ऊपर एक ये जो लेयर है इसकी, ये आपने भुरभुरी करके आपने बिछा देनी है। उसके बाद हल्की सी मट्टी की तह जो है वो इसके ऊपर डाल दें। मट्टी की तह डालने के बाद आपने क्या करना है, उस मट्टी की तह डालने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, इसको ये ऐसे रगड़ के ये जो पीस आपने कर लिए इसके, हथेली पे भी आप इसको रख के रगड़ सकते हैं। तो वो इस तरह का जो आप ये चीज़ जो है ये निकलेगी, उसको आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, अच्छे तरीके से कर दें ताकि कोई जगह जो है वो खाली ना रह जाए। तो करके उसके बाद हल्की सी मट्टी की तह जो है वो उसके ऊपर आपने डाल देनी है। इतनी ना डालें कि बीज जो है वो ज़्यादा गहरा चला जाए। ये देखें ना, कई बीज जो हैं वो ज़्यादा गहरे चले गए तो वो ये अब उग रहे हैं। ये देखें, ये इसने एक पत्ता निकाला हुआ है, ये देखें, ये और कई हैं ये बड़े हो गए हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो उसकी ग्रोइंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर कुछ पौधे निकलते रहेंगे। ये देखिए ना, 20 दिन हो गए हैं, अभी तक निकल रहे हैं। बीज जो नीचे चला गया पानी देते हुए वो अब निकल रहा है। किसी को पहले या कोई ऊपर ज़्यादा ऊपर आ गया, उसको मट्टी नहीं मिली, तो वो मौसमी हालात जो हैं वो उसको सही नहीं मिले, तो वो अब उग रहा है। तो इस तरीके से ये आप धनिया जो है वो लगा सकते हैं और आपकी इंशाल्लाह ज़रूरियात जो हैं वो घर की वो पूरी होती रहेंगी। ये थोड़ा सा कम एरिया में मैंने लगाया। आप अपने एरिया में इसको तकरीबन 2 बाई 4 फुट में, तो इतना तो 2 बाई 4 फुट इतना तो लगना चाहिए, तब घर की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती हैं। और धनिए में फिर आप खुद कफ़ालत ले लेंगे, आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये है कि जब ज़रूरत पड़ी आप उसको तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ड्रेन होल जो है ये ज़रूर निकाल लेने हैं ताकि ऊपर से जो पानी आएगा वो ज़मीन को टच करने के बाद फालतू पानी जो है वो यहाँ से नीचे आता रहे। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो फिर ये है कि इसका पानी अंदर रहेगा, इसकी जड़ों को ख़राब करेगा। आपको समझ नहीं आएगी कि ये मेरा धनिया जो है वो क्यों नहीं उगा, भी सही है लेकिन उसके उगने के बाद ये मर गया, क्या वजह थी इसकी। इसलिए नीचे से इसकी वेंटिलेशन जो है वो आपने मजबूत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।